हेलो स्टूडेंट्स, मैं दशरथ सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल गूगल दशरथ सर पर। स्टूडेंट्स, पहले वीडियो जो हमने वोकैब का निकाला था बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है, आपने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं और उसी को देखते हुए सेकंड वीडियो निकाल रहे हैं और सेकंड वीडियो में यही कोशिश करेंगे लगभग 40 वर्ड्स अराउंड हम इसके अंदर कवर करेंगे। इसके अंदर जो हम पहला वर्ड जो हाथ ले रहे हैं बहुत अच्छा वर्ड ले रहे हैं। पहला वर्ड जो रहेगा वो रहेगा मोडिकम। बहुत ही प्रचलित वर्ड है मोडिकम। मोडिकम का मतलब होता है बहुत कम। मोडिकम का मतलब होता है बहुत कम। और इसकी जो ट्रिक है, नेमोनिक जो ट्रिक है उस पर हम बात करेंगे। उसका ये है कि मोदी जैसे लोग बहुत कम है। मोदी जैसे लोग बिल्कुल, मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री उन जैसे लोग बहुत कम हैं। उसके ऊपर ट्रिक है मोदी, MODI, मोदी कम। मोदी जैसे लोग बहुत कम है, तो इसकी ट्रिक रहेगी मोदी जैसे लोग बहुत कम है। सिनोनिम रहेगा श्रेड, फ्रैगमेंट। कल जो बताई थी वही बात कि आपको डरना नहीं है। फ्रैगमेंट, आयोटा, फ्रैगमेंट, आयोटा, श्रेड और एक कॉमन वर्ड है लिटिल बिट, जो हम नॉर्मली बोलते रहते हैं। ठीक है, लिटिल बिट। ये क्या रहेंगे? सिनोनिम रहेंगे, श्रेड, फ्रैगमेंट और लिटिल बिट और आयोटा। ठीक है, अब इसका जो एंटोनिम जो रहेगा, एंटोनिम होगा एम्पल, प्लेंटी। देखो, पेनल्टी और प्लेंटी में फर्क है। बोलने में लोग पेनल्टी को प्लेंटी बोलते हैं, लेकिन ये प्लेंटी अलग होता है और पेनल्टी अलग होता है। इसको मैं बता देता हूँ साइड में। एक पेनल्टी, जो आपका जुर्माना लगता है उसको हम पेनल्टी बोलते हैं। प्लेंटी होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में और पेनल्टी होता है जुर्माना। स्पेलिंग अलग है। बोलने में लोग प्लेंटी को पेनल्टी बोल देते हैं। ठीक है, सॉरी, पेनल्टी को प्लेंटी बोल देते हैं, लेकिन प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में और एम्पल, एब्यूंडेंस भी होता है इसका, बहुत ज़्यादा मात्रा में। देखो, एक तो होता है बहुत कम, एक होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तीसरा एक जो वर्ड हमारे सामने आता है वो होता है पर्याप्त मात्रा में। उसको भी हम लिख सकते हैं। उसको लिखेंगे हम सफिशिएंट, इनफ। और बहुत अच्छा वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट होता है बहुत पर्याप्त मात्रा में। इन तीनों का मतलब होता है इनफ, सफिशिएंट और एडिक्वेट होता है पर्याप्त मात्रा में। अब देखो क्या है, इसका हमने कल ही बताया था कि हर एक वर्ड का आप जैसे सेंटेंस मेकिंग करोगे तो आपको वो वर्ड कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा याद रहने में। ठीक है, तो हम लिखेंगे SSC एस्पिरेंट्स have a space success rate। SSC एस्पिरेंट में क्या है? बहुत कम सक्सेस रेट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? SSC एस्पिरेंट्स हैव ए मॉडिकम ऑफ सक्सेस रेट। मॉडिकम के बाद में वैसे ऑफ लगता है, मॉडिकम ऑफ सक्सेस रेट। ठीक है, तो ये पहला वर्ड था आज का। दूसरा वर्ड करते हैं। हाँ बिल्कुल, अब हम जो वर्ड कर रहे हैं वो सेकंड वर्ड है। ठीक है, पहला जो वर्ड किया था हमने मॉडिकम किया था। दूसरा वर्ड जो है बहुत ही अच्छा वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एक्सट्रपेट। बिल्कुल, हम वही वर्ड आपको बार बार रिपीट कराने की कोशिश करेंगे जिन वर्ड को SSC या अदर एग्जाम में बार बार पूछा गया हो। ठीक है, उन्हीं वर्ड को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप जो नेमोनिक टेक्निक खुद की अगर बना सकते हो तो
तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि नेमोनिक टेक्निक बहुत अच्छी है आपने जो बनाई है, तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, यू आर वेलकम। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ हमारी ही नेमोनिक टेक्निक पढ़ो। ठीक है, कहीं दूसरी जगह पढ़ी हो या फिर खुद की बनाई हो तो उसको भी आप बिल्कुल यूज़ कीजिए और हमें भी बताइए। बिल्कुल, हमें हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, एग्ज़ाम क्रैक करना। हमारा मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को याद करना। किसी की ट्रिक को पढ़ के कैसे भी याद हो, लेकिन हमें याद करना है। हमारा मोटिव है साम दाम दंड भेद लगा के बस वर्ड याद करने हैं, एग्जाम को क्रैक करना है, कैसे भी हो वर्ड याद करने हैं। ठीक है, एक्सट्रीपेट का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से मिटाना, जड़ से मिटाना। देखो, अब इसको जड़ से मिटाने के लिए देखो क्या है कि हम एक सेंटेंस भी ले सकते हैं कि आर गवर्नमेंट्स मोटिव इज टू एक्सट्रीपेट करप्शन। हमारी जो गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव है वो यही था कि करप्शन को बिल्कुल जड़ से मिटा देना है। करप्शन को क्या है, जड़ से मिटा देना है। सेंटेंस बना सकते हैं, जब सेंटेंस मेकिंग होगी उसमें ये सेंटेंस यूज कर लेंगे। अब देखो, एक्सट्रीपेट जैसे सुना तो उसमें हमारे माइंड में एक वर्ड एक सामान्य सी बात आती है, एक्स्ट्रा पेट। मान लो कोई इंसान है, बहुत मोटा है, बहुत ज़्यादा पेट है, एक्स्ट्रा पेट आ गई, एक्स्ट्रा चर्बी आ गई, तो वो कैसे करेगा, कैसे करेगा? जॉगिंग करके, जिम करके, एक्सरसाइज करके। तो उसने क्या लिख सकते हैं हम, एक्सरसाइज करके उसने एक्स्ट्रा पेट एक्सट्रीपेट किया। क्लियर है? अब देखो, इसका सिनोनिम पे बात करते हैं। सिनोनिम होगा डिरेसिनेट, डरना नहीं है, एक्सपंज, ठीक है, और एक्सटर्मिनेट, ठीक है, इरेडिकेट, रूट आउट, अपरूट, डिस्ट्रॉय। ये हो गए किसी चीज को जड़ से मिटाने के लिए वर्ड। अब देखो, जैसे हम इसको जड़ से मिटाने के लिए वर्ड करेंगे तो किसी चीज को, मान लो कोई घर है, उसको हमने जड़ से मिटा दिया, उखाड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, बिल्ड करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिल्ड, क्रिएट। मान लो किसी पेड़ है, उसको जड़ से उखाड़ दिया, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, प्लांट। बेयर भी होता है, बेयर का मतलब सहन करना भी होता है, बेयर का मतलब कोई नई चीज बनाना या जन्म देना भी बेयर मतलब होता है। ठीक है, एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो ये वर्ड है बिल्ड, क्रिएट, प्लांट, बियर, एस्टेब्लिश। ये क्या वर्ड हो जाएंगे आपके इसके एक्स्ट्रापिट के। एक्स्ट्रापिट के एक्स्ट्रापिट के अब जो हम सेंटेंस मेकिंग कर रहे थे, हमने जो पहले ही बोला था, आर गवर्नमेंट्स मोटिव इज टू स्पेस करप्शन। तो क्या है हमारा गवर्नमेंट का मोटिव, क्या है, इरेडिकेट करना करप्शन को, एक्सट्रीपेट करना, ड्रेसिनेट करना, रूट आउट करना, अपरूट करना, डिस्ट्रॉय करना। ये क्या है, सिनोनिम है। और एंटोनिम हो जाएंगे बिल्ड, क्रिएट, प्लांट, बियर, एस्टाब्लिश। ठीक है, तो ये सेकंड वर्ड है। तीसरा वर्ड हम करते हैं, बिल्कुल इसको देखिए, अभी तक हमने 2 वर्ड किए हैं आज में। ठीक है, उन 2 वर्ड के सिनोनिम, एंटोनिम और उसकी जो नेमोनिक टेक्निक कर ली है। तीसरा जो वर्ड है उसका भी ट्रिक हमने अच्छा ही ढूंढने की कोशिश की है, वो है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी
मतलब होता है दुश्मनी। देखो इससे एक इसके जैसा ही एक वर्ड है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी होती है मेहमान नवाजी। तो हमें क्या है, डाउट में नहीं जाना है कि हॉस्टिलिटी और हॉस्पिटैलिटी को लेके। हॉस्पिटल में क्या है, कोई मान लो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो उसका क्या है कि बहुत ही अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी भी की जाती है। डॉक्टर नर्सेज हैं, बहुत जल्दी उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको ऐसा जैसे ट्रीट करते हैं जैसे उसके कोई मेहमान आया है। ठीक है, तो हॉस्पिटलिटी क्या होती है, मेहमान नवाजी। हालांकि इसका हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है। हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी। चलो हम हमारे वर्ड पे आते हैं। हमारा जो वर्ड था उसका था हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। देखो वर्ड है, इससे संबंधित हमारे माइंड में हॉस्टल। देखो हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं ना, वो एक हॉस्टल के दूसरे हॉस्टल से कैसे न कैसे करके लड़ाई, कुछ ना कुछ बात रहती है। तो हॉस्टल में रहने वालों के बीच हॉस्टिलिटी मिलती है। हॉस्टल में रहने वालों के बीच में क्या मिलती है, हॉस्टिलिटी मिलती है, दुश्मनी मिलती है। हॉस्टल में लड़के जो हैं लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं किसी न किसी तरीके से। कोई हॉस्टल में रहे तो बुरा मत मानना, ठीक है। इसका सिनोनिम जो रहेगा वो रहेगा एक्रीमोनी, एंटीपोथी, एंटीपैथी, एंटागोनिज्म, ठीक है, एनिमोसिटी। देखो ऐसे वर्ड आ रहे हैं इतने सारे, एक्रीमोनी, एंटीपैथी। सॉरी ये एंटीपैथी की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। एंटीपैथी की हमने गलत लिख दी है। तो क्या रहेगा, एक्रीमोनी, एंटीपैथी, एंटागोनिज्म, एनिमोसिटी, बिटरनेस, रैंकर, रिसेंटफुलनेस, ठीक है। हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, एंटीपैथी, एंटागोनिज्म, एक्रीमोनी, एंटीपैथी, ये क्या है, दुश्मनी के सिनोनिम है, ठीक है। और एनिमिटी भी वर्ड है इसका, एनमिटी, एनिमी सी बना हुआ है, एनमिटी, ठीक है। एनमिटी, हॉस्टिलिटी, एंटागोनिज्म, एंटीपैथी, ये सब वर्ड है। फिर इसका एंटोनिम क्या रहेगा, एंटोनिम ये रहेगा फ्रेंडशिप, ठीक है। लाइक का पसंद भी हो जाता है इसके। लाइक के बाद में सिंपैथी, ठीक है, और रैपर्ट, फ्रेंडशिप, लाइक, सिंपैथी, रैपर्ट, लाइकिंग एटसेट्रा, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या रहेगा, सॉरी सेंटेंस क्या रहेगा, पार्क ऑलवेज हैज डैश टू इंडिया। हमेशा क्या रखता है, दुश्मनी रखता है इंडिया से। तो कोई भी वर्ड आप लगा सकते हो, एक्रीमोनी, एंटीपैथी, एंटागोनिज्म, एनमिटी, एनिमोसिटी, बिटरनेस, रैंकर, रिसेंटफुलनेस, ठीक है। इसके ऑपोजिट ये हो गए। ये इसका सेंटेंस हमने बनाया है। बिल्कुल ऐसे ही हम धीरे धीरे और वर्ड करते रहेंगे और बहुत बढ़िया क्लासेज ऐसी रहेगी।
देख आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही क्लासेस चलती रहेगी, ऐसे ही हम धीरे धीरे वर्ड्स का ऐसे कारवा बढ़ाते जाएंगे और ऐसे ही वीडियो को आप शेयर करते रहिए जैसे अब तक कर रहे हो। बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक ये वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच।